ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। जी, मैं संजीव आर्या आज दिनांक 25 नवंबर 2020 के दिन यूट्यूब पर अपने कार्यक्रम न्यूमरोलॉजी अर्थात अंक शास्त्र के अंतर्गत आज हम अंक 9 नंबर की चर्चा करेंगे। देखिए, अंक 9 सभी अंकों में सबसे बड़ा अंक माना गया है और सबसे शक्तिशाली अंक माना गया है, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और मंगल को सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अर्थात इसके अंदर अनुशासन, नेतृत्व करने का गुण, देशभक्ति। अंक 9 के जातक आत्मविश्वासी होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और आज्ञाकारी भी होते हैं। सामान्य तौर पर अंक 9 में इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हो उनका मूलांक 9 होता है। वैसे ये भी देखा जाता है कि यदि किसी का जन्म 9 तारीख को हुआ है तो वार कौन सा है ये भी देखा जाता है। यदि 9 तारीख को किसी का जन्म हुआ है और वार शुभ पड़ता है, जैसे सोमवार, रविवार, वीरवार, तो ये जो अंक होता है प्योर और शुभ अंक बन जाता है। इसी प्रकार यदि आपका अंक 9 बनता है लेकिन वार अशुभ आता है अथवा 9 अंक का शत्रुवार आता है, जैसे बुधवार, शनिवार, तो इसमें अंक 9 कुछ अशुभता लिए हुए होता है। जी, अब हम अंक 9 की कुछ सामान्य जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, अंक 9 के मित्र अंक होते हैं अंक 1, अंक 2, अंक 3 और अंक 6, क्योंकि इन अंकों के स्वामी अंक 9 के मित्र अंक होते हैं। इसी प्रकार कुछ सम अंक भी होते हैं जो अंक 9 के ना शत्रु होते हैं ना मित्र होते हैं, जैसे अंक 4 और अंक 5। इसी प्रकार कुछ शत्रु अंक भी होते हैं जो अंक 9 वालों को इन अंकों से दूर रहना चाहिए अथवा इन अंकों के मित्रों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, जैसे अंक 7 और अंक 8। इसी प्रकार कुछ शुभ दिशा भी होती है जो अंक 9 वाले जातकों को सूट करती है, अर्थात इस दिशा से उनको लाभ होता हुआ देखा जाता है, जैसे पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर पूर्व दिशा। इसी प्रकार कुछ अशुभ दिशा भी होती है, जैसे पश्चिम दिशा, क्योंकि पश्चिम दिशा के स्वामी शनि होते हैं जो कि अंक 9 के शत्रु ग्रह होते हैं। इसी प्रकार कुछ शुभ रंग भी होते हैं जो अंक 9 वाले जातकों को अधिक सूट करते हैं, जैसे लाल, गुलाबी, सफ़ेद और पीला। इसी प्रकार अंक रंग काला अंक 9 के लिए अशुभ होता है। इसी प्रकार कुछ रत्न और धातु भी होती हैं जो अंक 9 वाले जातकों को सूट करती है, जैसे मूंगा पहनना इनको सूट करता है और धातु में तांबा का प्रयोग करना इनको सूट करता है। इसी प्रकार कुछ शुभ दिन भी होते हैं, शुभ वार भी होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे अर्थात वीरवार। इसी प्रकार कुछ शुभ तिथियां भी होती हैं, जैसे 9 तारीख, 28 तारीख और 27 तारीख। इन तिथियों को अंक 9 वाले जातकों को सूट करती हैं। इसी प्रकार कुछ अंक 9 वाले जातकों के इष्ट देव भी होते हैं, जैसे हनुमान जी की उपासना करना इनके लिए लाभदायक होता है। इसी प्रकार गणेश जी की वंदना करना भी इनके लिए लाभदायक होता है। वैसे अंक 9 में जैसे हमने बताया कि इनके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, इनकी 2 राशियां आती हैं, पहली मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। अब हम अंक 9 वाले जातकों के संबंधों की चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, संबंधों के मामले में अंक 9 वाले जातक, इनका जो गृहस्थ जीवन होता है वह कुछ सामान्य रहता है। इनकी गृहस्थ जीवन में अनुशासन और उग्रता कुछ अधिक देखने को मिलती है। इसमें कुछ भावनाएं और प्यार कुछ कम देखने को मिलता है, फिर भी इनका गृहस्थ जीवन कुल मिलाकर ठीक रहता है। इसी प्रकार इनका संतान पक्ष भी ठीक रहता है। इनकी संतान इनके साथ सहयोग करती है और इनका नाम ऊंचा करती है। इसी प्रकार ऐसा देखा जाता है कि इनको भाई बहनों से कुछ लाभ कम मिलता हुआ दिखता है। वैसे अंक 9 वाले जातक भाई बहनों के मामलों में अपने भाई बहनों से बड़े होते हैं। भाई बहनों से इनको कुछ कम ही लाभ मिलता है, क्योंकि
इनकी उग्रता के कारण इनके भाई बहनों से संबंध उतने सामान्य नहीं रह पाते हैं। इसी प्रकार मित्र वर्ग भी इनका कुछ कम होता है। कुछ इनके मित्र काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अधिकतर इनके मित्र इनसे शत्रुता का भाव रखते हैं। इसी प्रकार ये भी देखा जाता है कि इन अंक वालों में देशभक्ति की भावना या विश्व कल्याण की भावना कुछ अधिक देखने को मिलती है। अर्थात जो शुभ मंगल अंक 9 होता है, वे अपने परिवार से ऊपर उठकर पूरे देश को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और उनसे लगाव करते हैं। जहाँ तक रोग का मामला है, अंक 9 वाले जातकों में निम्नलिखित रोग कुछ अधिक देखने को मिलते हैं, जैसे उदर या पाचन संबंधी रोग, दिल के रोग, बीपी की समस्या, सर में दर्द होना, ज्वर आना अर्थात फीवर का अधिक आना, दुर्घटना का शिकार होना, आग लगने से कोई समस्या होना, शस्त्रों से भय होना, इस प्रकार के रोग कुछ अधिक देखने को मिलते हैं। जहाँ तक इनकी आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, मंगल के कारण इनकी आर्थिक स्थिति प्रायः परिवर्तनशील होती है, अर्थात अप डाउन होता रहता है। फिर भी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद के मामलों में ये काफ़ी धनी होते हैं। इनको ऐसा भी देखा जाता है कि ससुराल पक्ष से भी काफ़ी धन और लाभ मिलता है। इसके अलावा ये खर्च करने में भी बड़े माहिर होते हैं, अर्थात खुले दिल से ये खर्च करते हैं, अपनी शान शौकत के लिए कुछ अधिक ही खर्च करते हैं। वैसे यदि मंगल अशुभ है तो इनके ऊपर कर्जा हमेशा चढ़ा रहता है और भूमि ज़मीन के मामलों में ये अधिक जोखिम नहीं ले पाते हैं अथवा इस क्षेत्र में ये कमज़ोर रह जाते हैं। इसी प्रकार ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर के कार्य करना, विशेषकर सर्जन के कार्य करना, फौजदारी मामलों के वकील होना, होटल के अंदर कार्य करना, कुकिंग जैसे कार्य करना, खेलों में जहाँ भागदौड़ साहस दिखाना पड़ता है ऐसे कार्य करना, सेना में, पुलिस में ऐसे कार्य करना इन जातकों को सूट करता है। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। यदि आपको हमारे बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक कमेंट भेजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर कीजिए। अब हम अंक 9 के जातकों के गुण अथवा विशेषताओं की चर्चा करते हैं। देखिए, अंक 9 वाले जातक इस विश्व को, इस देश को अर्थात अपने परिवार से ऊपर उठकर पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। उनमें ये गुण कूट कूट के भरा होता है। यदि अंक 9 के स्वामी ग्रह मंगल अच्छी अवस्था में है, मंगल के साथ सूर्य की युति है अथवा बृहस्पति की युति है या दृष्टि है, तो अंक 9 के जातक पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं और सभी लोगों से वे भाईचारा रखते हैं, अर्थात वे सभी का कल्याण चाहते हैं। इसी प्रकार अंक 9 वाले जातकों में नैतिकता का स्तर भी कूट कूट के भरा होता है। वे आदर्शवादी होते हैं और सभी के हितैषी होते हैं, अर्थात वे सर्व कामना करते हैं, सभी को वे सम्मान की दृष्टि देखते हैं। धर्म के मामले में वे ऊंचे होते हैं और वे मनुष्य के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उनको प्रधानता देते हैं। देखिए, जिस प्रकार हनुमान जी में इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार अंक 9 के जातकों में भी इसी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार अंक 9 के जातक स्वतंत्रता की प्रेमी होते हैं, अर्थात वे लिबर्टी को खूब चाहते हैं। स्वतंत्रता पाने के लिए वे संघर्ष की भावना रखते हैं और इसके लिए वे बल प्रयोग भी करने से हिचकिचाते नहीं हैं, अर्थात उनका उद्देश्य स्वतंत्रता पाना होता है। ऐसा देखा जाता है कि सभी देशों में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो सभी राष्ट्रभक्तों ने इस पद्धति और इस क्षेत्र को अपनाया और उन्होंने अपने अपने देशों में स्वतंत्रता पाई। इसी प्रकार ऐसा देखा जाता है अंक 9 वाले जातक निर्णय लेने में काफी चुस्त होते हैं और शीघ्र निर्णय लेते हैं और इनके द्वारा लिए गए निर्णय भी अधिकतर सटीक बैठते हैं। इसी प्रकार देखा जाता है कि अंक 9 के अंदर सभी अंकों की सम्मिलित शक्ति पाई जाती है। जैसे इनके अंदर एक अंक की राष्ट्रभक्ति की भावना, अनुशासन की भावना पाई जाती है। अंक 2 की चंचलता और चलायमानता की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि अंक 9 वाले जातक भी यात्रा करने के बहुत शौकीन होते हैं। इसी प्रकार अंक 6 की भी इनमें गुण पाए जाते हैं, अर्थात ये पूरे विश्व को प्यार करते हैं और इनके अंदर भाईचारे की भावना पाई जाती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि सभी अंकों की सम्मिलित विशेषताएं अंक 9 में पाई जाती हैं। इसी प्रकार ऐसा देखा जाता है कि अंक 9 वाले जातक सिद्धांत के पक्के होते हैं, अर्थात इनके कुछ सिद्धांत होते हैं, वे उस पर डटे रहते हैं और उस सिद्धांत को पूरा करने के लिए ये जिद तक करते हैं, अर्थात इनकी जो जिद होती है वे अच्छे कार्यों के लिए होती है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर इनके जीवन में ये उस समस्या से भागते नहीं हैं और उसका डट के सामना करते हैं और समस्या को नामस्तक कर देते हैं, अर्थात समस्या पर ये विजय पाते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी देखा जाता है कि अंक 9 के जातक अपने जीवन में जो तरक्की करते हैं वे अपनी मेहनत के बल पर करते हैं। इनको अपने परिवार से या भाई बहनों से कुछ सहयोग कम ही मिलता है, अर्थात ये जो भी तरक्की करते हैं अपनी निज बल, मेहनत और अपने संघर्ष भावना के तहत करते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी अंक 9 के जातक कुछ तार्किक होते हैं, अर्थात कंप्यूटर की शिक्षा में, आईटी की शिक्षा में और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ये अव्वल होते हैं। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि प्रारंभिक दिनों में इनको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद ये अपने संघर्ष भावना से उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। जी अब हम अंक 9 वाले जातकों की अवगुणों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अंक 9 के जातकों के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल। इस नकारात्मक मंगल के कारण इनका सामान्य जीवन कुछ इस प्रकार होता है, जैसे अधिक उग्रता के कारण ये अपने जीवन में लड़ाई झगड़े फसादों में अधिक पड़ते रहते हैं। इनके ऊपर पुलिस और अन्य प्रकार के केस भी लगते रहते हैं। इस कारण ये स्वयं भी अशांत रहते हैं और दूसरे के जीवन को भी अशांत रखते हैं। इसी प्रकार संबंधों के मामले में भी इनके संबंध सही नहीं होते हैं। उन संबंधों में कटुता, तनाव और लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि दुर्घटना के भी ये अधिक शिकार होते हैं, क्योंकि क्रोध के कारण ये वाहन चलाते हुए भी लापरवाही करते हैं। इस कारण इनका जीवन अशांत रहता है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि ये निर्णय लेने में तुरंत होते हैं, अर्थात निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं और इस जल्दबाजी के कारण ये अक्सर पछताते भी हैं। कई बार इनके निर्णय गलत बैठते हैं जो इनके जीवन को बर्बाद तक कर देते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि नकारात्मक मंगल के कारण, अर्थात इनके अंक 9 यदि शनिवार को पैदा हुए हो या मंगलवार को पैदा हुआ हो तो इसमें कुछ आतंकवादी गुण, बदमाशी जैसे कार्य करना, चोर डकैती करना, छल कपट करना जैसे गुण अधिक देखे जाते हैं और ये समाज में असामाजिक कार्य करते हुए कुछ अधिक देखे जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि इनके शत्रु भी हमेशा सदैव होते हैं। इनके मित्र भी इनकी उग्रता, इनकी लड़ाई झगड़े के कारण इनके शत्रु तक बन जाते हैं। शत्रुता के कारण इनका जीवन हमेशा खतरा और खतरे के ऊपर चलता रहता है। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि यदि इनका मंगल कमजोर है तो कर्जा इनका पीछा नहीं छोड़ता है, अर्थात ये छोटी छोटी बातों में कर्जा लेते रहते हैं, फिर ये ताउम्र उस कर्जे को चुकाते रहते हैं, लेकिन इनका कर्जा इनका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार जमीन जायदाद के मामलों में भी इनको नुकसान होता है, क्योंकि कमजोर मंगल के कारण, नकारात्मक मंगल के कारण इनको जमीन से, भाई बहनों के संबंधों से हमेशा नुकसान होता है। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि यदि मंगल के ऊपर शुक्र की या राहु की दृष्टि है तो ये नशे के चक्कर में या पर स्त्री गमन भी कुछ अधिक करते हुए देखे जाते हैं और अपना जीवन और दूसरों का जीवन भी बर्बाद करते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि विपरीत लिंगी के प्रति भी ये कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पर भी ये चले जाते हैं और अपना और दूसरों का जीवन भी खराब करते हुए देखे जाते हैं। इनका गृह जीवन भी अधिक अनुशासन या लड़ाई झगड़े के कारण हमेशा तनाव में रहता है और यह तनाव हमेशा तलाक तक पहुंचता है और कोर्ट कचहरी की नौबत तक आती है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि अंक 9 के जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इस कारण जीवन के हर क्षेत्र में इनके साथ उग्रता देखी जाती है। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि वाहन चलाने में भी ये कुछ लापरवाह होते हैं, खूब जोश से वाहन चलाते हैं और अक्सर दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो कुछ इस प्रकार की अवगुण अंक 9 के जातकों में देखने को मिलता है। अब उपाय के तौर पर अंक 9 के जातकों को अधिक से अधिक जल का सेवन करना चाहिए। जल में
तुलसी डालकर उसका सेवन करना चाहिए, गोमूत्र डाल के उसका सेवन करना चाहिए, दूध का भी अधिक से अधिक इनको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा रसीलों फलों का भी सेवन करना चाहिए। मसाले और नॉनवेज से इनको दूर रहना चाहिए, नशे से भी इनको दूर रहना चाहिए। नित्य इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हाँ, गायत्री मंत्र का इनको नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए ताकि इनकी बुद्धि संतुलित रहे और ये अपने जीवन को सफल बना सके। तो अब हम अपने वीडियो को विराम देंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अधिक से अधिक कमेंट भेज के हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा जी। ओ